नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये कहावत मध्य प्रदेश के दिग्गी राजा अर्थात पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पर एकदम सटीक बैठती है। वो ऐसे शख्स हैं जो अपनी धुन में रमे रहकर अक्सर विवादों को जन्म देते हैं, भले ही वो धुन देश की आवाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार, खासकर की राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। गाहे बगाहे उनके राहुल के राजनीतिक गुरु होने की चर्चा भी होती है। वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं। ऐसा वरिष्ठ नेता कोई भी बात अनायास बोलेगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो भी दिग्विजय जैसे नेता से तो बिल्कुल ही नहीं। कई बार तो उनके विवादित बयानों ने न केवल उन्हें आलोचना का केंद्र बनाया, बल्कि कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हाँ, इसके बावजूद अगर दिग्विजय देश की भावना के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं तो इसे अनायास नहीं कहेंगे। निश्चित ही इसमें भी सोची समझी रणनीति होती है। कांग्रेस इससे अलग हो, ये सोचना भी उचित नहीं होगा। अरसे बाद दिग्विजय ने पाकिस्तान के एक पत्रकार से बातचीत में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। ये भी कह डाला कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और 370 बहाल करेगी। उनके इस बयान ने देशवासियों को एक बार फिर दुखी और निराश कर दिया। इससे देश की राजनीति गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश में तो उनके खिलाफ बयानों और प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई है। जी हाँ, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वास्तव में दिग्विजय सिंह ने ये बयान निजी हैसियत से दिया है या सिर्फ जुबान फिसलने या अंग्रेजी भाषा के शब्द को ना समझने का फेर है। क्या देश के एक सांसद से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि वो किसी पाकिस्तानी पत्रकार से बात करते हुए देश की भावना के खिलाफ निजी राय जाहिर करे? भाजपा इसे कांग्रेस का टेस्टिंग वक्तव्य मान रही है और दिग्विजय सिंह को उसका टेस्टिंग किट। मतलब ये है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को दिग्विजय के मुंह से कहलवाकर एक तरह का टेस्ट किया है। उसने देखना चाहा है कि लगभग शांत हो रहे कश्मीर से जुड़े इस बयान का रिस्पॉन्स आखिर क्या मिलता है। अधिकतर गैर कांग्रेसी दलों के साथ देशवासियों की जो प्रतिक्रिया मिली है वो कांग्रेस के लिए सबक है कि अपने टेस्टिंग किट को संभाल कर रखें, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कांग्रेस सफाई दे रही है कि वो अपने पुराने विचार पर अडिग है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कश्मीर जैसे संवेदनशील मसले पर कांग्रेस का कोई स्पष्ट विचार है तो उसके किसी नेता का निजी विचार उससे अलग क्यों होना चाहिए? इस मसले पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो इसे कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता वाला बयान बताते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जवाब मांगा है। शिवराज ने कहा कि वो कांग्रेस ही थी जिसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाने का पाप किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हटाया। अब देश में दो विधान, दो निशान नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। उनके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसलिए सोनिया गांधी ये बताएं कि क्या फिर कांग्रेस अलगाववाद और आतंकवाद को प्रश्रय देगी? राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा, कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती है। कांग्रेस की नीति और नियत का यही सच है। दिग्विजय के बयान से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने पहली बार कोई विवादास्पद बयान देकर देश और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को असहज किया हो। पहले भी कई बार वो संवेदनशील मुद्दों पर देश और कांग्रेस को असहज कर चुके हैं। चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर का मामला हो या फिर श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के भूमि पूजन का, दिग्विजय ने अपना अलग ही राग अलापा और पार्टी एकदम चुप रही। उन्होंने बाटला हाउस मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे। आतंकी हमलों पर जब चर्चा छिड़ी तो हिंदू आतंकवाद जैसा बयान देकर दिग्विजय ने आतंकवाद को भी अलग रूप देने की कोशिश की। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि मैंने संघी आतंकवाद कहा था।
कांग्रेस सरकार के समय भोपाल में हुए संत समागम में भी उन्होंने विवाद खड़ा करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर साधु बनता है, धर्म का आचरण करते हुए आध्यात्म की ओर मुड़ता है, लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं। ऐसे बयानों की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन कांग्रेस मौन रही। इसके अलावा फरवरी 2012 में केरल के 2 मछुआरों की इतालवी मरीन्स द्वारा हत्या के मामले में भी दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला था। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने कहा कि मोदी ने सीएम रहते हुए इस मामले में प्रोपेगेंडा फैलाया था। इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सहमत हूं, बहकाने और झूठ के साथ पाखंड फैलाना भी जोड़ लें। झूठ बोलने के मामले में मोदी को सिर्फ नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, बल्कि अगर झूठों की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो तो पीएम मोदी को हर बार गोल्ड मेडल मिलेगा। उन्हें हराना नामुमकिन है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई और दिग्विजय सिंह बुरे तरीके से ट्रोल हो गए। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह के तर्कश से कई तीर निकले हैं, जिससे बाद में उन्होंने कांग्रेस को ही घायल कर दिया। एक बार तो दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन को जी और बाबा रामदेव को ठग कह दिया था। इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह की बहुत बुरी तरह आलोचना हुई थी। ये खबर राष्ट्रीय मीडिया में कई दिनों तक सुर्खियों में रही। दिग्विजय सिंह ने अन्ना हजारे पर भी बड़ा हमला बोला था और उन्हें रामदेव के साथ आरएसएस और बीजेपी का एजेंट बताया था। जवाब में अन्ना हजारे ने दिग्विजय सिंह को पागल खाने भेजने की सलाह दी थी। दिग्विजय सिंह ने राज ठाकरे पर भी निशाना साधा था और कहा था कि ठाकरे परिवार बिहार का रहने वाला है, मुंबई के असली बाशिंदे तो मछुआरे हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर ठाकरे परिवार बिदक गया था। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरों की आलोचना के शिकार हुए हों। कई बार उनकी पार्टी ने भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्हें फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश चुनाव के समय दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी ठहराया था, जबकि गृह मंत्रालय से लेकर सरकार तक इसे सही ठहराती रही। इस बयान के बाद उनकी पार्टी ने उनकी कड़ी आलोचना की। राष्ट्रपति चुनाव के समय दिग्विजय सिंह ने ममता बनर्जी को अपरिपक्व और अस्थिर बताया था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें फटकार भी लगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से बयान यहां तक भी आया कि दिग्विजय सिंह पार्टी की तरफ से बोलने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह जो सवाल उठाते हैं, क्या वो सार्थक होते हैं या फिर पार्टी में हाशिए पर चले जाने की वजह से सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जिस तरह का रुख कांग्रेस के दिग्गी बाबा ने अख्तियार किया हुआ है, ऐसे में तो यही कहा जाएगा कि अब दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए और राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। वैसे भी राहुल भारत के प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान की दलाली करने में नंबर 1 है। कांग्रेस की हालत बिल्कुल पाकिस्तान जैसी है। खुद की हालत चाहे कितनी भी खस्ता हाल हो, लेकिन भारत को गाली बकते रहो। यही राहुल तब भी करेंगे जब वो पाकिस्तान के वजीर आला बन जाएंगे। अब राहुल को देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।